परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा लगा जब आराधना का समय हो रहा था और अ, वो गाना जो बहन गा रही थी कि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से और वो सारी चीज़ें जो हैं ना, गाना बहुत पुराना है बट एवरी टाइम जब भी इस पे हम आते हैं, ये कुछ चार्ज करके जाता है। धन्यवाद हो प्रभु का गाने बजाने वालों के लिए जो अपने टैलेंट्स को और अपने प्रतिभा को उसके राज्य के भंडार के उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को बस शेयर करना चाहता हूँ जो कि आज का विषय नहीं था और मेरा ये मानना है पर्सनली कि कोई भी खास करके इन दिनों में जब हम यहाँ रह रहे हैं, आखिरी अंत के समय में, आज जब हम चर्च में गए और बहुत ही पावरफुल प्रीचिंग हुआ और पावरफुल इसलिए क्योंकि वो पूरा आशा से भरा एक प्रचार का समय था। मैं उसको शेयर नहीं करूँगा, मेरा दूसरा विषय है, पर इतना एक्साइटेड थे मैं और मेरी वाइफ़ दोपहर में भी हम उन्हीं बातों को डिस्कस करते रहे और शायद इस ग्रुप में भी उसके बारे में पहले बात हुई है और वो था यीशु मसीह के दोबारा अ, दुबा वापस आने के बारे में, यीशु मसीह के आगमन के बारे में और सच में प्रियो आज जितनी भी बातें हो रही हैं ना आस-पास, चाहे 2-3 साल पहले आप रशिया और यूक्रेन के बारे में जो चीज़ चल रही थी अभी तक हो रही है, इज़राइल को आप देख रहे हैं चारों तरफ से घिरा हुआ है, भूकंप आ रहे हैं, अभी एक के बाद एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दुर्घटनाओं का जो जो इंटेंसिटी है वो बढ़ते जा रहा है। चीज़ें जो हैं हो रही हैं वो सिस्टम के हाथ से, गवर्नमेंट के हाथ से और नेचुरली भी ऐसे हो रही हैं कि कहीं न कहीं हम इस बात को समझ रहे हैं कि अब इंसान के जो बस की बात है, वो अब बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे कंट्रोल में चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती नहीं हैं। परंतु विश्वासियों के लिए, मेरे और आपके लिए ये एक अच्छी बात है क्योंकि सच में दिन तो बुरे आएँगे लेकिन मैं और आप और हम में जितने भी लोग मिले हैं, पास्टर साहब हैं, जितने भी लोग मैं किसी का चेहरा तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन हम सब बहुत जल्दी बादलों पर यीशु मसीह से मिलने वाले हैं। और कोई भी प्रचार मैं कहता हूँ इस बात को, सारे सेवक हैं प्रभु के, जितने भी लोग हैं, उद्धार के बिना इनकम्प्लीट है। तो ब हालाँकि मैं उद्धार के विषय में आज नहीं बोलूँगा, लेकिन जब भी मौका मिलता है, इस बात को हमेशा बोलना है कि हम चाहे कितना भी मिरेकल्स देख लें, कितना भी भविष्यवाणी को देख लें, कितने भी प्रभु के जो दान-वरदानों के आत्मा के दान-वरदानों की बात करते हैं, परंतु यदि हम उस समय जब उसका कलीसिया का उठाया जाना होगा, हम यदि उस समय रेडी नहीं रहते हैं, तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। और इसी के विषय में बहुत अद्भुत तरीके से आज हमारे चर्च में इस बात को बताया गया। तो मैं बस उत्साहित करना चाहता हूँ आप सबको भी क्योंकि मैं भी हुआ कि सच में हम बहुत क्लोज़ हैं। वो समय किसी को नहीं पता, वो दिन किसी को नहीं पता, लेकिन बाइबल डज़ टॉक्स अबाउट द सीज़न और परमेश्वर ने पौलुस के थ्रू जो थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में लिखा है कि हम समझेंगे उन मौसमों को, उन दिनों को समझ कर के, देख कर के हम जानेंगे कि कब वो समय आएगा। हम बहुत करीब हैं उस समय के। तो बस ये है कि विश्वास करना है और अंगीकार करना है कि मैं पापी था, मैं पाप की दशा में पैदा हुआ था, लेकिन कोई था जो मेरे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान दिया, कोई था जिसने अपने लहू को बहाया, कोई था जिसने कोड़ों की मार को सहा, जिसके कारण मैं आज बचा हूँ। सिर्फ़ इतनी सी बात। दिल से, विश्वास से और मेरा उद्धार है और मैं उस दिन के लिए तैयार हूँ। और मेरी ये प्रार्थना है कि हम सब इस बात पे विश्वास करें और तैयार रहें। हम सबके परिवार वाले भी जहाँ कहीं भी हैं, जैसी भी परिस्थिति में हों, उस दिन के लिए तैयार रहें जो बहुत जल्दी आने वाला है। तो एक छोटी-सी प्रार्थना मैं बस छोटी-सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप सब जहाँ कहीं भी हैं अपनी जैसे भी हैं, जैसा आपको आत्मा लीड करता है, थोड़ी देर के लिए आँखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इन सारे लोगों के लिए जिन्हें आपने पिता जोड़ा है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपका वचन जो जीवन है, आपका वचन जो सत्य है परमेश्वर पिता, ये वचन जो पिता आज़ाद करता है परमेश्वर पिता होने दीजिए। सबके लिए पिता कुछ मीनिंग को लेकर के लाए, कुछ आशीष को लेकर के आए प्रभु जी। मैं जब पिता हम जब बोलते हैं हमारे मुख से पिता आप होकर के बोलना पवित्र आत्मा, ज़ुबान पे आपका नियंत्रण होने पाए परमेश्वर। और जो भी परमेश्वर पिता हम सीखते हैं परमेश्वर पिता, आपकी महिमा होने पाए। होने दे परमेश्वर पिता, हम नहीं परंतु सिर्फ़ आप बढ़ें परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, ये वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता
आशीष का कारण हो सके प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। नीति वचन के पुस्तक उसके 23 अध्याय में मैं एक बार पढ़ रहा था, और एक बार नहीं, अभी थोड़े समय पहले ही मैं पढ़ रहा था। एक बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक दिन था, अभी मैं एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करता हूँ, तो कुछ ऑफिस का टेंशन था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ऑफिस में हमेशा चैलेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ सबके साथ होते होंगे। तो कुछ भी बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, और मैं शायद उस उन दिनों में, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, अ नए नियम की पुस्तकों को पढ़ रहा था, लेकिन बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, और मैं परमेश्वर से यही बोल रहा था कि प्रभु, आज बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। पढ़ भी रहा हूँ तो इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पता नहीं क्या हुआ, मैं बस थोड़ा-सा अपने पन्नों को पलटा, और मेरी इंग्लिश बाइबल में अंडरलाइन था, तो मैंने नीति वचन के एक वचन को पाया। वहाँ पे लिखा है 23 के 4 में, हिंदी में लिखा है ऐसा: धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। और मैं तो ऐसा कुछ सोच नहीं रहा था कि पैसा कमाना या इन सारी चीज़ों के बारे में। और इन बातों को जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं बोला कि प्रभु, मेरे जीवन में क्या कुछ गलत है, या क्या मैं कुछ गलत डायरेक्शन में चल रहा हूँ? आप कुछ मेरे से बात करिए, बिकॉज़ थोड़ा ड्राई चल रहा था। ऑफ़िस का हो जाता है कभी-कभी भी 10-10, 11-11 8-8, 9-9, 10-10 घंटे काम हो जाता है, तो अ, ऐसा लग रहा था कि कुछ एम्प्टी है। तो एक थॉट मन में आया, मैं और मेरी वाइफ़, और अभी तो हम लोग अपने मम्मी-पापा से अलग रह रहे हैं। घर पे जब हम होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि साल में पूरा एक बार बाइबल पूरा पढ़ें फैमिली के तौर पे, और फिर भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को, सुसमाचारों को, अलग-अलग जैसा-जैसा प्रभु अगुवाई करता है, हम पढ़ते हैं। और जब प्रभु का आत्मा सिखाना चाहता है, कुछ ना कुछ उससे मिलता है। तो यहाँ पे एक छोटी-सी बात थी कि अपनी समझ का भरोसा छोड़ना और धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। तो इन बातों को जब मैं परमेश्वर से बोला कि प्रभु, कुछ बताइए और इसके बारे में, और एक बार में तो नहीं, परंतु सीक्वेंस में जब मैं वापस उत्पत्ति से पढ़ना शुरू किया, बहुत पहले पढ़ा था, और उन चीज़ों को प्रभु ने दिमाग में वापस लेकर के आया। और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो मैं आपके साथ बाँटना चाहता हूँ, और शायद आप में से बहुत से लोगों को वो कहानी पता होगी। अ, कुछ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, या कुछ भी आप यदि दिखा सकते हैं ना, तो मेरे को पता रहेगा कि हाँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो मेरे लिए भी वो थोड़ा एनकरेजमेंट होगा। कुछ भी स्माइली या कुछ भी, ठीक है? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो उत्पत्ति के अध्याय में हम जाना चाहते हैं, हम जाएँगे। उसके पहले मेरा एक सवाल है, जो एक प्रभु के दास ने पूछा था, और बहुत ही अच्छा चीज़ था वो। बहुत से लोग आए यीशु मसीह के पास, बहुत से लोग परमेश्वर के पास आए, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं चंगाई को लेकर के, वो लोग बहुत ही मुश्किल और विभिन्न-विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर के आए। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं, अ, बाइबल में एक जन है जो परमेश्वर के पास आया तो, लेकिन आया था स्वस्थ भला होकर के, और गया बीमार होकर के। और उसी व्यक्ति के बारे में मैं आज थोड़ा-सी बातों को बाँटना चाहता हूँ, जो कुछ हद तक मेरे लाइफ़ से भी रिलेटेड था, ठीक है? तो ये कहानी याकूब के बारे में, शायद आप में से सबको पता होगा, याकूब के साथ क्या हुआ था। और जो आज का विषय है, उसमें जाने के लिए हम उत्पत्ति, जो पुराने नियम की पहली पुस्तक है, उसको हम निकालेंगे। उत्पत्ति उसका 32वाँ अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 22, और जेनेसिस चैप्टर 32, सॉरी, उत्पत्ति 32, और हम आगे-पीछे करके पढ़ते जाएँगे, ठीक है? अभी हम 22 से पढ़ते हैं। बहुत समझने की बात है यहाँ पे। छोटी-सी कहानी है, शायद बहुत से लोग संडे स्कूल से समझ के सुनते आ रहे हैं। हम फिर से उन बातों को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, याकूब के विषय में लिखा है, ठीक है? मैं पढ़ रहा हूँ 22वें अध्याय, 32 का 22 से आगे। उसी रात वह उठा और
अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। याकूब की बात हो रही है, ऑलराइट? याकूब उस रात को उठा और अपनी दोनों वाइफ्स को लेकर के, जो लिया थी और रिबेका थी, आप में से बहुत सबको पता होगा, उनके विषय में कहा गया है। और फिर लिखा है, उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन सब कुछ पार उतार दिया। 24वें पद में लिखा है, और याकूब आप अकेला रह गया। ठीक है? देखिए, याद करिए कि ये जो समय था, यहाँ पे कौन सी घटना घट रही थी। ठीक है? ये जो समय था, एक ऐसा समय है जब याकूब बिल्कुल अकेला हो गया है। लेकिन इसको जानने के लिए हमको ये समझना है कि इसके पहले क्या हुआ था। आप सबको शायद पता होगा, याकूब अपने जब उसने धोखा दे करके एसाव के साथ उसकी आशीष को चुरा लिया था, उस आशीष को चुराने के बाद में वो वहाँ से अपने मामा के यहाँ जाता है, लाबान के यहाँ, और फिर उसकी 2 बेटियों के साथ उसकी शादी होती है, रिबेका और लिया और रेचल। और रेचल के साथ शादी करने के बाद दोनों के साथ उसके बच्चे होते हैं, और फिर वो बहुत धनी होता है। और फिर उसको परमेश्वर बोलता है कि तू वापस जा उस जगह पे जहाँ से आया है। और अब याकूब जो है वापस जा रहा है। याद करिए कि हम पढ़ेंगे अभी थोड़े समय में कि याकूब जब अपने मामा के यहाँ था, लबान के यहाँ था, उसने बहुत सारे धन को कमाया, बहुत सारे वेल्थ को कमाया। हालेलुया! बहुत सारे संपत्ति को कमाया। यदि आप देखेंगे तो थोड़ा-सा मैं जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ, 32 के 13 से लिखा है, जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छाँट-छाँट कर, अर्थात 200 बकरियाँ, 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटियाँ और 40 गाय और 10 बैल और 20 गदहियाँ, उनके 10 बच्चे, इनको चुन-चुन करके उसने भेजा। क्यों? क्योंकि अभी क्या कर रहा है वो समय आ रहा है जब याकूब वापस अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन अभी क्या है, उसके पास ढेर सारा वेल्थ है, उसके पास इतनी सारी वेल्थ है। आज यदि मेरे को और आपको इतना सारा चीज़ मिल जाए, तो हम बहुत अपने आप को बहुत प्रॉस्परस ह्यूमन बीइंग मानेंगे। और याकूब के पास ये सब है, क्योंकि ये सब उसने कमाया है। कहाँ पे कमाया है? मामा के यहाँ जब स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रगल किया था, हम जाएँगे स्टोरी पे, ठीक है? और हम सब पढ़ेंगे उन चीज़ों को। उसने मेहनत किया, मेहनत करके भेड़-बकरियों को, गाँव को, सारे कैटल्स को चलाया और ढेर सारा वेल्थ उसका बना, ढेर सारी संपत्ति उसकी बनी। और जब वो इन सारी संपत्ति को ले लिया, उसको अब समझा कि अब मेरे को यहाँ से वापस जाना है। और जब ये वापस जाने की तैयारी कर रहा है, तब क्या हो रहा है? इसके अंदर एक डर आ रहा है। क्यों डर आ रहा है? क्योंकि ये उस जगह जा रहा है जहाँ से ये धोखा दे कर के आया था। अपने भाई के साथ गलत किया था, उसकी आशीषों को झूठ बोल कर के चुराया था। और अब क्योंकि ये डर गया है, तो ये क्या चाह रहा है कि यहाँ पे लिखा है, जो मैंने पढ़ा, कि ये एक-एक करके ग्रुप्स बना करके उन सारे गाय, बैल, भेड़-बकरी और सारे धन-संपत्ति, दूध देने वाले गाँव को आगे-आगे भेज रहा है, अपने दासों को भेज रहा है, और थोड़े समय के बाद हम पढ़ते हैं अपनी पत्नियों को भी भेज देता है और बोलता है कि जा करके एक काम करो, मैं यहाँ पे रुकता हूँ, तुम लोग जा करके एसाव के पास जाओ, और जब वहाँ पे जाओगे तो उसको ये देना, शायद उसका गुस्सा मेरे प्रति, जो मैंने उसके साथ गलत किया था ना, सालों पहले, ठंडा हुए और वो मुझको मारे ना। ठीक है? याद करिए, याकूब धनी था। याकूब के पास बहुत धन हो चुका था। लेकिन अब जब उसके अंदर ये डर आया है, वो कोई भी धन, वो सारा जो उसके उसके पास में जो भी एफर्ट से उसने कमाया था ना, कुछ काम नहीं आ रहा, और वो उन चीज़ों को वापस कर रहा है। आगे चल कर के वो अपने भाई को दे रहा है, बोल रहा है कि तुम लोग एक काम करो, मेरे आगे जाओ, मैं पीछे आऊँगा। और फिर जब वो लोग चले जाते हैं, तब लिखा है, जो हमने 22 से पढ़ा, जब सब चले जाते हैं उसके भाई के पास उन चीज़ों को देने के लिए, याकूब अकेला रह जाता है। 23 में लिखा है, उसने उन्हें नदी के उस पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। और 22 में क्या लिखा है? वो रात का समय था। और देखिए, जब रात का समय था, नदी का वो लोकेशन था,
शायद जंगल भी होंगे, ढेर सारे पेड़ पौधे होंगे। मैं मूवीज देखने के लिए एनकरेज नहीं करता, हम लोग कोशिश करते हैं मूवीज और ये सब चीज ना देखें, पर जो बोलते हैं ना डरावना सा कोई सीन कुछ ऐसा था। याकूब बिल्कुल पूरी तरीके से अकेला हो गया था, क्योंकि पीछे उसको एक डर था कि लाबान के बेटे, उसके मामा के बेटे भी कहीं वापस ना आए, मेरा जो धन मैंने वहां से कमा के लाया हूं ले जाने के लिए। सामने वो जा रहा है और उसके सामने कौन है? उसका भाई, जो शायद सालों से 30-40 साल हो गए हैं वेट कर रहा है कि ये चुरा करके मेरी आशीष को लेकर के गया था, मैं इसको मार दूंगा। अब ये दोनों तरफ से फंस रहा है, सब कुछ कमा लिया है, और जब ये अकेला रह गया यहाँ पे, तब इसके ऊपर एक अटैक होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए या जो हालेलुया बोल रहे हैं, किसने किया था ये अटैक इसके ऊपर? ठीक है, बताइएगा मुझे। एक बहुत ही स्कैरी, बहुत ही डरावना सा दृश्य होता है। बाइबल हम ऊपर से पढ़ के निकाल लेते हैं, इसे समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत ही भयानक सा समय है। और याकूब के ऊपर कोई पीछे से उस समय झटकता है, कोई लपकता है। ठीक है, और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कई बार प्रियो यहाँ पे पास्टर्स हैं, हम में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, दादा दादी होंगे। हम अपने जब मसीह जीवन चलते हैं ना, तो हमें लगता है कई बार कि हमारा जो विरोधी है वो हमेशा शैतान होता है, या हमेशा हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा हमारा कलीग्स हो सकता है, हमारा बॉस हो सकता है। पर पता है, यहाँ पे जब याकूब अकेला था, किसी ने उसके ऊपर अटैक किया, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं है पर परमेश्वर। कोई कुछ कहना चाह रहा है? परमेश्वर के साथ उसका मलयुद्ध रात भर हुआ, जिससे उसने रात के मलयुद्ध के बाद उसने एक आशीष मांगी और उसका नाम इस्राएल हुआ। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो जो रहस्य छुपा है ना, वो ये है कि जो मैं चीज को बताना चाह रहा हूँ, आप एक बात को सोच करके देखिए। बहन, जो जिस बहन ने भी अभी किया, अभी ये बोला परमेश्वर ने के साथ उसका मलयुद्ध हुआ। ठीक है, चलिए उसको पढ़ते हैं एक एक करके। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है, आप लोग अग्री करिएगा, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। और याकूब 24 पद से, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो पाता, तब उसकी जांग की नस को छुआ, और याकूब की जांग की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हालेलुया। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? 26वें वचन को ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आप सब अपने अपने फोन पे म्यूट में ही रखिएगा, पर पढ़िएगा। तब उसने कहा, मतलब याकूब ने कहा, क्या कहा? उसने कहा मुझे, सॉरी, उस दूत ने कहा, सॉरी, मतलब परमेश्वर ने कहा मुझे जाने दे। ठीक है, 25, सॉरी, हाँ, 26वें वचन में फिर याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। ठीक है, कोई एक जन अनम्यूट करके बोले, मैं चाहता हूं ताकि याद रहे जो चीज को मैंने बोला ना, याकूब ने जो कहा है ना, उस चीज को बोले आप में से कोई एक जन। 26वें वचन के जो दूसरा पार्ट है, उसमें याकूब ने क्या कहा? कोई भी या 2-3 लोग भी बोले। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। ठीक है सिस्टर, थैंक यू सो मच। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, मुझको ये सवाल आया, किस चीज की आशीष याकूब परमेश्वर से मांग रहा था, या उस दूत से जिससे वो लड़ रहा था? थोड़े समय पहले हमने पढ़ा, मतलब 100-150 गाय, बैल, भेड़, बकरी, 2 पत्नियां, 2 पत्नी के साथ असिस्टेंट वाइफ्स भी थे, उनके साथ नौकर चाकर सब थे उसके पास, दूध देने वाली गाय से लेकर के। और जब आप दो अध्याय पहले पढ़ते हैं, he was full of wealth and riches।
आपको बात समझ में आ रही है? सोचिए, समझिए इस बात को। क्या चल रहा था याकूब के दिमाग में पिछले 30-40 साल से? अब्राहम की सॉरी इसहाक की तो आशीष ले लिया था ना उसने। यस, पॉइंट टू बी नोटेड। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर। क्या चल रहा था याकूब के दिमाग में उस समय? और क्या क्या कारण था? क्या वो सच में डरा था अपने भाई से उस जंगल में अकेली रात को? यदि मैं आज भी बोलूं ठीक है पास्टर मत्तियास एक प्रभु के दास हैं, स्ट्रांग है, पर क्या आपको यदि मैं ब्रदर बोलूंगा कि आप चाईबासा के जंगल में जाकर के अकेले रहिए, एक डर लगेगा। ठीक है, मेरे को कोई बोलेगा जाकर के वहां पे अकेले रहो और नदी के किनारे, आज भी थोड़ा स्कैरी है। सारी आशीषें तो चली गई, सारे जो आशीष थे, वो धन संपत्ति सब कुछ तो आगे जा रहा है। इसको क्या हो गया दिमाग में? अकेला रुक रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या इसके दिमाग में आया, याकूब के दिमाग में, कि जब वो मल्लयुद्ध होता है, आगे चल कर के ये पहचान गया कि ये परमेश्वर ही था, वचन में लिखा है, आप सब जानते होंगे। लेकिन यदि ये अभी आशीर्वाद मांग रहा है, तो 30-40 साल पहले जब इसहाक उससे बोला था कि मेरे लिए वो बढ़िया सा मीट बना करके लाना, एसाव को बोला था, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, वो तो ले लिया था ना इसने। तो फिर क्या हो गया? और आगे चल करके जब हम देखते हैं, इसने लिया सॉरी रेचल को पसंद किया, रेचल से उसकी शादी हुई। ठीक है, जिस लड़की को देखा वो मिल गई, उसके साथ बच्चे भी हुए, दूसरी वाइफ भी मिल गई, हालांकि वो धोखे से हुआ था, सब कुछ इसके पास हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी बोलता है, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। उत्पत्ति का 27वां अध्याय एक बार निकालेंगे हम, और 27, हाँ 27वां अध्याय, और 27वां अध्याय एक जगह निकाल के रखेंगे अपनी अपनी बाइबल में, और हम उसरी 32 से थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जब ये होता है तो 28वें वचन में लिखा है, परमेश्वर या परमेश्वर का दूत जो लिखा है वो याकूब से कहता है, और उसने 27वें वचन में लिखा है, उसने याकूब से पूछा। किसने पूछा? हम समझ रहे हैं क्योंकि आगे चल के पता चलता है कि ये परमेश्वर ही था। तेरा नाम क्या है? ठीक है, तेरा नाम क्या है? अब क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था कि उसका नाम क्या है? और फिर आगे बोलता है, याकूब बोलता है, 27वें वचन में लिखा है याकूब, और फिर 28वें वचन में लिखा है, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करें, यहाँ पे बहुत सारा भेद छुपा है। तब उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। उसने कहा, तेरा नाम, और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? फिर याकूब ने बोला, याकूब। कुछ समय पहले आप में कुछ इस बात को अब आप समझेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यही प्रश्न याकूब से किसी और ने भी पूछा था कुछ सालों पहले। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा किसने पूछा है, जो भी है आप जो भी कर सकते हैं। कौन था जिसने सेम क्वेश्चन याकूब से पूछा था? उसके पिताजी ने। उसके पिता ने पूछा था, और याकूब ने क्या जवाब दिया था? हम वहां पे आते हैं। उसका हम निकालेंगे 27वां उत्पत्ति का जो है 27वां अध्याय और उसका 18वां वचन, और यहाँ पे लिखा है, तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। ठीक है, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा, कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। ये पहली बार झूठ बोला था। ठीक है, 27वें वचन के बाद में, सॉरी 27वें नहीं, 19वें वचन के बाद में 24वें वचन में इसहाक ने
फिर से पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ, मैं हूँ। और फिर उसने बोला, तब उसने कहा, मेरे भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। इस आशीर्वाद को ही पाने के लिए याकूब ने 2 बार झूठ बोला। ठीक है। देखिए, कई बार ना मैं विश्वास करता हूँ हम सब प्रभु के लोग हैं, और जो पेरेंटल एडवाइस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। माता पिता की शिक्षा बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याकूब एक्चुअली में खुद से झूठ नहीं बोल रहा था, उसको प्रेरित किया था किसी ने। प्रेरित करने वाली कोई और नहीं थी, उसकी माँ थी, रेबेका। ठीक है। वो बोली थी कि क्योंकि वो चिढ़ती थी अपनी बड़ी, मतलब एसाव वो नहीं चाहती थी कि आशीष एसाव को मिले, क्योंकि उसने दूसरे जो जाति की लड़की से शादी कर लिया था। और वो चाहती थी कि ये आशीष उनके पास ना जाए, हम में ही रहे, और याकूब की एटलीस्ट अभी तक तो शादी नहीं हुई है, तो हमारे वंश में ही चलती रहे। तो इसने एनकरेज किया था याकूब को कि बेटा एक काम कर, जा करके तेरा पिता, आज वो दिन आ गया है, he doesn't have many days to live on the earth, so go and get those blessings। लेकिन वो ब्लेसिंग्स जो है, वो आशीष जो है, वो किसको मिलने वाली है? तेरे पिता को मिलने वाली है, पर वो देख तो सकता नहीं है, इसलिए तेरे पास मौका है, जा करके वो आशीष को ले आ। तो याकूब की खुद से तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ, उसने गलती किया था। उसने 2 बार झूठ बोला। ठीक है। इसके अलावा एक और झूठ था, जो आज कई बार अनजाने में जाने में हम कई बार प्रभु की नाम की गवाही देते समय भी और एक्साइटमेंट में बोल देते हैं। और शायद ये गलतियां मेरे से भी लाइफ में बहुत बार हुई हैं। क्या याकूब ने ये जो शिकार किया था, ठीक है, क्या याकूब जो मांस को, जो मीट को बना करके लाया था मेमने का, क्या उसने खुद उसको बनाया था? नहीं बनाया था। उसकी माँ ने पाले हुए मेमने से ही, और जो माम पाला हुआ ही जो वहां पे बछड़ा था, उसको निकाला, काट करके बना करके दे दिया। जबकि एसाव ने उसको बोला था कि एक काम कर, तू शिकार करके लाना। तो उसको उसको सॉरी, एसाव नहीं, इसहाक ने बोला था कि तू शिकार करके लाना। ठीक है, एसाव के लिए। तो एसाव तो चला गया, लेकिन जब तक एसाव आ रहा था, ये याकूब अकेला, याकूब था यहाँ पे और उसकी माँ थी, और ये लोग प्लानिंग कर लेते हैं, और ये घर का ही पाला हुआ जो बछड़ा था उसको वहां से निकालती है और बना देती है। अब देखिए, यहाँ पे एक गलती जो हुई थी याकूब से, जो मैं क्यों इस बात को बोलना चाह रहा हूँ, मेरा काम याकूब के लाइफ क्रिटिसाइज करना नहीं है, बट ये कई बार हो जाता है। खास करके तब जब हम मिनिस्ट्री में और प्रभु की जो कैरिज्मेटिक मिनिस्ट्री है ना, उसमें जब हम कई बार आगे बढ़ते हैं ना, ये वाली चीजें कई बार होती हैं हमसे। यहाँ पे क्या लिखा है, उसने पूछा, 24 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, 27 का 24 से आगे पढ़ रहा हूँ। इसहाक ने पूछा याकूब से, उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ, मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दे दूं। तब वह उसको निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। ठीक है। इसके अलावा, हाँ सॉरी, 20वें वचन में, हम ऊपर थोड़ा जल्द आगे आ गए। 20वें वचन में लिखा है, इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतने जल्दी मिल गया? ठीक है। सारे पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी हम प्रभु के लोग हैं, कई बार हम इस बात को बोल देते हैं। एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे याकूब से हुई, अनजाने में या फ्लो में आकर के। उसने पूछा था, जब वो शिकार को लेकर के, पहली बात तो वो शिकार किया नहीं, और जब वो आता है ना, तो 20वें वचन में इसहाक उससे पूछता है कि इतने जल्दी तू कैसे शिकार करके लेकर के आ गया? याकूब उससे बोलता है, क्या उत्तर दिया उसने? उसने क्या उत्तर दिया? ठीक है। 20वें वचन को एक बार पढ़िएगा, कोई भी एक जन पढ़े 20वें वचन को। अच्छा, ये मैं ही पढ़ देता हूँ, क्योंकि शायद टाइमिंग, फिर टाइम खत्म होगा।
20वें वचन में लिखा, इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतने जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। देखिए वचन बहुत, बाइबल बहुत स्ट्रिक्ट और पर्टिकुलर है कि अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना और ये सारी चीजों के को लेकर के। यहाँ पे ना एक झूठी गवाही को याकूब प्रेजेंट कर दिया। उसने क्या बोला कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। मतलब वो ये बोलना चाह रहा था कि जिस शिकार को मैं शिकार करने में ऐसा नहीं कि तुरंत जा करके हम शूट करते हैं या भाला फेंकते हैं और मिल जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन याकूब बहुत जल्दी से शॉर्टकट लेकर के आया और वो उसको बताना नहीं चाह रहा था। और यहाँ पे बोलता है कि तेरे परमेश्वर ने। एक चीज जो मेरे को स्ट्राइक करती है ना यहाँ पे, इस बात को कभी सोचिएगा कि जब ये घटना हो रही थी तब क्या याकूब परमेश्वर पे विश्वास करता था, या क्या याकूब परमेश्वर पर भरोसा रखता था, या उसको खुदा करके मानता था? जितने लोग आपको लगता है कि हाँ याकूब परमेश्वर का भय मानने वाला था या ऐसा था, एक बार हाँ या ना, यस या नो करके जवाब दीजिएगा, ठीक है? मैं बस इतना क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। अब्राहम जैसे शुरू से परमेश्वर के भय में चलने वाला था, इसहाक शुरू से था, क्या याकूब था? मैं बचपन से सुनते आ रहे हैं कहानी, पर हाँ, मुझे भी लगता है नहीं। और मैं क्यों लगता है, और ये बहुत खतरनाक चीज थी, क्योंकि अब्राहम के बारे में लिखा है, इंग्लिश में जो वर्ड कॉमनली आता है ना, अब्राहम बिलीव्ड गॉड, ठीक है? क्या लिखा है? अब्राहम बिलीव्ड गॉड। नए नियम में और पुराने नियम में भी लिखा है, गॉड को टेस्ट नहीं करना, डोंट पुट योर गॉड टू टेस्ट। अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लेना, 10 आज्ञाओं में भी लिखा है। लेकिन यहाँ पे यदि याकूब परमेश्वर को मानने वाला होता ना, तो शायद ये बोलता कि मेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया या कुछ, पर उसने यहाँ पे बोला अपने पिता से, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। प्रियो, यहाँ पे ना मेरा ऐसा समझना है कि याकूब शायद जब उसकी माँ रिबेका उसको बोल रही थी ना आशीष है और ये है, वो सारी वर्ल्डली ब्लेसिंग्स, और सोच रहा था कि ये उनके उस मतलब फ्लैशली कॉन्टेक्स्ट में जो मटेरियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट से ब्लेसिंग की बातों को सोच रहा था। और यहाँ पे वो शायद इस बात को समझ नहीं पाया कि भले ही आशीष दे ट्रांसफर हो रही है इसहाक के थ्रू, बट उसका जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं उसके पितरों का, इसहाक का और अब्राहम का परमेश्वर है। क्यों इस बात को हम समझते हैं, और आगे जो बहुत भयानक बात लिखी है बाइबल में, जो मेरे को बहुत बहुत मतलब सालों के बाद समझ में आई, क्योंकि मैं भी कई बार जल्दी जल्दी पढ़ के निकाल देता हूँ। उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय निकालिएगा। आगे चल करके क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि याकूब भागता है, याकूब अपने भाई से भागता है, क्योंकि अब उसने धोखा दे दिया। एसाव को पता चल गया कि उसने तो चुरा लिया मेरी आशीष, वो उसकी जान के पीछे पड़ रहा है। और अब क्या कर रहा है? याकूब भाग रहा है। हाँ, पढ़ के ना ऐसा समझता, जब ये 3-4 अध्यायों को आप पढ़ते हैं ना, जेकब वॉज फुल ऑफ स्ट्रेंथ, उसके पास मसल था, उसके हाथ पांव में जान थी, वो बल से पूरा फिजिकली स्ट्रांग था, वो भागता है। और फिर चैप्टर 28 में एक इंसिडेंट होता है, 20वां अध्याय, सॉरी 28वें अध्याय, उसका 18 पद से आगे मैं पढ़ रहा हूं, और उसका 20वां पद बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब क्या हो रहा है? याकूब भाग रहा है, उसने आशीष तो ले लिया, आशीर्वाद ले लिया इसहाक से, ठीक है? याद करिएगा हम शुरू कहाँ पे किए थे? युद्ध होने के बाद में, जब मल्ल युद्ध चल रहा था, याकूब और परमेश्वर का युद्ध हो रहा था, और उसके बाद वो बोलता है मुझे आशीष दे, ठीक है? आशीष तो लेके वो ऑलरेडी भाग रहा है, ठीक है? आशीर्वाद लेकर के भाग रहा है, उसके बाद अपनी जान बचा के हम अभी रिवर्स आ रहे हैं। अब क्या होता है, एक जगह 18 से मैं पढ़ रहा हूँ, 28 का 18 से, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। यहाँ पे याकूब कुछ सपना देखता है, आप में से बहुत लोग पढ़े होंगे, आप बाद में पढ़ सकते हैं, समय कम है, ठीक है? खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाला। उसने एक सपना देखा था, सीढ़ी, उसको स्वर्ग से सीढ़ी दिखती है, उस पर स्वर्गदूत उतर रहे हैं, नीचे चढ़ रहे हैं, ठीक है? फिर जब वो उठता है तो लिखा है, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर
उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। 20वां वचन, मैं अपनी वाइफ के साथ भी कुछ बात शेयर किया और मेरे को ये बहुत ताजुब लगा यहाँ पे। 20वें वचन में यहाँ पे लिखा है, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, ये मन्नत जो थी। अब आप बताइए, ये गॉड पे भरोसा रखना है या गॉड की परीक्षा लेना है? ठीक है, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, पहले तो झूठ बोल करके भाग रहा है अपने उससे जो गलत किया उसके नाम से, हालांकि आशीर्वाद मिल गई, आशीर्वाद मिल चुका है, लेकिन फिर भी बोल रहा है, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी रक्षा करे। 20वां वचन में पढ़ रहा हूँ, 28 का 20वां। यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। 3 कंडीशन वो रखता है याकूब परमेश्वर के सामने। ठीक है, वो बोलता है मुझे खाने के लिए रोटी, ठीक है, शरीर की लालसा, पेट भरना, फिजिकल ब्लेसिंग, पहनने के लिए कपड़ा, ठीक है, ये भी फिजिकल, और अपने पिता के घर कुशल क्षेम से, जमीन जायदाद यहाँ पे वापस ले आए, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। तो पास्टर मथाई, आपने शायद बोला था और कुछ लोगों ने बोला था, यदि 20वें वचन में याकूब इस बात को बोल रहा है कि यदि ये सब हो जाएगा तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, तो यदि ये सब नहीं होगा तो कौन इसका परमेश्वर है? मूर्ति। ठीक है, कोई और, ये तो नहीं लिखा है मूर्ति या कुछ भी, लेकिन एक चीज है, इसका भरोसा और इसका थिंकिंग, इसका विश्वास इसहाक और अब्राहम के समान शायद नहीं था। अब्राहम को बोला परमेश्वर ने, जब वो मेसोपोटामिया में था, बहुत प्रॉस्परस सिविलाइज नेशन था। आज की डेट में अराउंड जोग्राफिकल एरिया में हम देखते हैं बगदाद के आसपास का वो इराक वाला एरिया, वहां से निकल करके भागा, चला गया बिना सोचे समझे। लिखा अब्राहम ने विश्वास किया, उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ठीक है, इसहाक भी ऐसे ही चलता रहा। याद करिए, इसहाक और अब्राहम दोनों के जीवन में ना, जब ये लोग अपनी जर्नी कर रहे थे उत्पत्ति के पिछले 5-7 अध्याय में, इन लोगों ने ना हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर से प्रार्थना करी। मेरे को पता नहीं क्यों, लेकिन याकूब के विषय में ऐसा नहीं लिखा है। याकूब तो ये तक बोल दिया कि यदि परमेश्वर मेरे संग रह करके यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा देगा, और मैं अपने पिता के घर में क्षेम से, कुशल क्षेम से लौट आऊंगा, तब ठीक है, मैं गॉड को अपना लॉर्ड, यहोवा को अपना प्रभु मानूंगा, यहोवा को अपना परमेश्वर मानूंगा। ये मेंटेलिटी जब इसके साथ वो आगे बढ़ा है, आपने कभी इस बात को सोचा है कि क्या कारण था जब अब्राहम और इसहाक की आशीष इसहाक के हाथ रखने के द्वारा याकूब को मिल गई थी? जब भले वो झूठ लेकर के बोला, लिखा है ना उसमें, उसने बहुत बढ़िया लिखा, कभी पढ़िएगा, 27 का 27वां वचन में लिखा है, बहुत सारी आशीषें दिया था याकूब को इसहाक ने। तो इसका एक तो उस पर भी डाउट है, ऊपर से ये गॉड को टेस्ट कर रहा है, परमेश्वर की परीक्षा ले रहा है कि यदि तू लाएगा तो मैं मानूंगा कि तू परमेश्वर है। मतलब ये कहीं ना कहीं विश्वास तो करता था कि परमेश्वर है, बिकॉज उसके दादा और उसके पिता ने परमेश्वर को माना था, लेकिन खुद अपना प्रभु इसको कह करके अपनी लॉर्डशिप याकूब ने शायद परमेश्वर को नहीं दिया था, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। मैं कोई पास्टर, कोई बिशप ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ बाइबल पढ़ता हूँ, जो समझ में आता है मैं बस उसी को शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरा जो बोलने का मतलब है ना भाइयों बहनों, वो ये है कि जो आगे चल करके याकूब को धोखे मिलते हैं ना, वो आगे चलता है यहाँ से, उसके बाद वो जाता है अपने मामा के यहाँ पहुंचता है, उसको रास्ते में क्या मिलती है, रेचल मिलती है, उसको वो पसंद आती क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर थी। कुएं का पत्थर बनता, वहां पे रेचल जो है आती है चरवाहों को चराने के लिए, वो कुएं का पत्थर 4-5 चरवाहे मिलकर के उठाते थे।
याकूब पता नहीं उसको देख करके इम्प्रेस करने के लिए क्या ताकत उसको आई, आगे चल के लिखा है, वो कुएँ के पत्थर को हटा दिया और ताकि रेचल वहाँ से पानी लेकर के जा सके, अपने भेड़-बकरों को पानी दे। और फिर उसको उससे प्यार होता है जो भी है, वो जाकर के बोलता है लाबान से कि मेरे को आप मामा जी आपकी बेटी से शादी करना है। तो बोलता है कि ठीक है तुम 7 साल मेरे लिए काम करो, मैं तुमको शादी दे अपनी पत्नी अपनी बेटी तुम्हारी पत्नी के रूप में दे दूँगा। याकूब बोलता है ठीक है। फिर आगे लिखा है याकूब मेहनत करता है, 7 साल के बाद उसकी शादी होती है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि उस समय जब उसकी शादी हुई है, वो एक्चुअली में रेचल नहीं थी, कौन था? उसकी बहन थी, जो कि उतनी गुड लुकिंग नहीं थी, याकूब को वो पसंद नहीं थी। तो फिर बोलता है कि ये आपने क्या किया? फिर लाबान बोलता है कि देखो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि बड़ी बेटी की शादी पहले होती है, छोटी बेटी की शादी उसके पहले नहीं हो सकती बोल कर के, इसलिए तुम 7 साल और काम करो। 14 साल हो गए, फिर 14 साल काम करने के बाद में फाइनली रेचल से उसकी शादी होती है। प्यार करता था रेचल से, लेकिन रेचल का जो कि बाँझ थी, ठीक है? उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। वो चाहता था डेफ़िनेटली फीलिंग्स होगी कि उसका उसके साथ भी वंश बढ़े, लेकिन यूसुफ को आने में बहुत समय लगा। उसके 11 10 बच्चे हो गए। इवन उसको जो असिस्टेंट वाइफ्स टाइप की वो भी मिली, उसके दोनों वाइफ्स ने प्रोवाइड किया और लेकिन रेचल से उसकी शादी बहुत लेट हुई। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, पास्टर साहब और आप सब लोग को, याकूब को आशीष मिल चुकी थी, लेकिन जिस झूठ के बलबूते पे और जो वो अपने एफर्ट्स लगा कर के आगे चल रहा था, इन पूरे दौरान पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि याकूब ने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं तो रेचल से प्यार करता था, मेरी शादी इससे हो गई। कहीं पे भी ये नहीं लिखा वचन में कि प्रभु क्यों मैं इतना जब मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेरे को गलत लड़की से शादी करा दिया। और ये भी नहीं लिखा है कि प्रभु मैं रेचल से प्यार करता हूँ, मेरी शादी हो गई पर उसके उसके साथ बच्चे नहीं हो रहे हैं। यूसुफ तो बहुत देर से आया, ठीक है? तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, इन पूरे समय में कहीं पे भी नहीं लिखा याकूब ने परमेश्वर से प्रार्थना करी। ऊपर से वो एक कंडीशन गॉड के सामने क्या रख के आया था, बेथेल में यदि प्रभु तू मेरे को वापस लाएगा, तब मैं मानूँगा कि तू प्रभु मेरा परमेश्वर यहोवा है, ठीक है? अब इस बात को समझिए और जानिए, अब आप समझेंगे, ये सब जब हो रहा है, फाइनली उसके बाद भी अनुग्रह अभी नए नियम से नहीं, अनुग्रह पुराने नियम से चलता आ रहा है। क्योंकि अब्राहम ने आशीष दी इसहाक को, इसहाक ने आशीष दी याकूब को, वो आशीष चलती तो आई, लेकिन ब्लेसिंग्स में थोड़ा-सा डिले हुआ, थोड़ा-सा लंबा टाइम लगा। उसके बाद भी कुछ तो था। इस याकूब उस चीज़ को समझ नहीं पाया और क्या कन्फ्यूज़न था, हम भी उसकी जगह होते तो सेम चीज़ से शायद होकर के गुज़रते। जब वो वापस अपने दोनों वाइफ को लेकर के, अब उसके मन की सारी इच्छा पूरी हो गई। उसको गाय, बैल, भेड़-बकरी भी मिल गए हैं, उसके पास में दोनों पत्नियाँ भी हैं, रेचल जिससे वो प्यार करता था वो भी है, सब कुछ है। वो सब कुछ लेकर के वापस जा रहा है और फिर उसका सामना परमेश्वर से होता है। बहन ने या जिसने भी पढ़ा था उस वचन को, हम वापस अब 32वें अध्याय में आएँगे और वहाँ पे लिखा है कि वो जब लड़ता है, तो क्या बोलता है 32वें अध्याय का 27वाँ वचन। याकूब जब वो परमेश्वर उससे पूछता है, उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब, ठीक है? क्या ऐसा बहुत लोगों ने प्रीच भी किया है, मैंने सुना है बहुत लोगों के ज़ुबान से पहले भी और उस समय शायद इसके दिमाग में ये स्ट्राइक किया होगा। उस समय ये अपने आप को एसाव बोल कर के आया था, ठीक है? 32वें के 27 में मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब वो बताता है कि मैं याकूब हूँ, ठीक है? और जब वो सच बोलता है कि मैं कौन हूँ? मैं याकूब हूँ, ठीक है? तब फिर बोलता है, वो दूत उसको बोलता है या परमेश्वर उसको बोलता है कि अब तू याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा। लेकिन उस समय एक और घटना होती है। ये आशीष आपको पता है उसको कब मिली? परमेश्वर से तो उसको आशीष मिल गई, लेकिन उस पे आशीष याकूब को कब मिली? कोई भी कोशिश करिए बताने का, बस 5-7 मिनट और है, मैं खत्म करूँगा। हमने अभी सब चीज़ पढ़ा है और उस चीज़ को पढ़ लिया है, जो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। क्या परमेश्वर ने आपसे कुछ बात करी है, कुछ समझाया है वचन के थ्रू? जब उसने सच कहा। करेक्ट?
हाँ, ये भी है, सच कहा। पर जब एक चीज उसने अगर यहाँ पे, हाँ बोलिए। जब उसने अपने भाई के सामने गलती स्वीकार किया। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, मतलब सच को एक्सेप्ट कर रहा है वो। ही डिड नॉट डिजर्व द ब्लेसिंग, बट उसने स्टील किया उस ब्लेसिंग को। पर पता है, जो चीज मेरे को यहाँ पे लगती है, लिखा नहीं है डायरेक्टली, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, यदि आपको लगता है तो आप इसको लें। यहाँ पे एक चीज जो मेरे को स्ट्राइक करी, याकूब ने भले झूठ बोल करके आशीष तो ली, पर ये जितनी भी आशीषें, जो फिजिकल ब्लेसिंग्स उसके पास थी ना, जब ये अकेला पड़ गया इस जंगल में नदी के किनारे, ठीक है, पास्टर साहब जब मीटिंग खत्म होगी तो शायद उसको कंक्लूड कर देंगे, वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब वो अकेला पड़ा, तब तक याकूब वही याकूब था जो घर से बाहर निकल के आया था। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन, मैन ऑफ वेलर, माइटी, बढ़िया। पर पता है, 25वें अध्याय में कुछ हुआ था। 25वें अध्याय में जब इन दोनों का लड़ाई चल रहा था, तब परमेश्वर ने देखा, या उस दूत ने देखा कि याकूब पर प्रबल तो नहीं हो पा रहा है, फिजिकली प्रबल नहीं हो पा रहा है। तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही चढ़ गई। मेरे लिए जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये मेरे लिए है, और मैं इस चीज को बोल सकता हूँ, इसमें कोई शर्माने ऐसी बात नहीं है। ये जांग की जो नस है ना, ये कई बार हम विश्वासियों के लिए या क्रिश्चियंस के लिए, इवन मेरे लिए भी, ये हमारा घमंड हो जाता है। हमारी ताकत, हमारा बल, जिसके बलबूते पे, या हमारा क्वालिफिकेशन, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा इंजीनियरिंग, मैंने ये किया है तो मैं ऐसा कर लूंगा, यही सोर्स था जिसके बेसिस पे याकूब ने मेहनत जो किया था ना। देखिए, चरवाहों को, भेड़ बकरियों को, गाय बैल को चढ़ाना ना आसान काम नहीं होता है। आप में से बहुत लोग शायद गाँव में, खेत में या ऐसे काम भी करते होंगे। इट इज नॉट एन ईजी थिंग। लेकिन याकूब ने जो सारी आशीषें पाई थी ना, भले अब्राहम, इसहाक के द्वारा उसको थ्रू द लेइंग ऑफ हैंड्स उसको मिला था, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स उसको कहीं ना कहीं, ये मेरे को ऐसा लगता है कि उसको ये डाउट ये था, मैं फिजिकली हूँ, कोई आएगा तो लड़ भी लूंगा, देख लूंगा, कोई जिसको भेजना है भेजो, कर लूंगा, उठा लूंगा, कुली का काम कर लूंगा, सब कर लूंगा। लेकिन जिस बेसिस पे, याद रखिए, उसको रेचल के साथ भी पहला इंटरेक्शन कब हुआ था, उसने अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट किया था। कुएं से पत्थर को हटाना वाज नॉट एन इजी टास्क। 3-4 लिखा है, जब 3-4 चरवाहों का ग्रुप आता था तब वो लोग मिलके हटाते थे। याकूब ने अकेला कर दिया था। परमेश्वर ये वचन हमसे क्या बोलना चाह रहा है, चाहे नया नियम हो, उत्पत्ति हो, प्रकाशित वाक्य को, कोई भी पुस्तक हो, वचन हमसे क्या बोलना चाह रहा है कि कई बार जब परमेश्वर से हमको आशीष पाना है ना, वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन गॉड अलोन। सिर्फ परमेश्वर पे डिपेंडेंट रहना और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। नीति नीति वचन में कई बार, जब हमने पहले वचन को जो मैं पढ़ा था, सुलेमान इस चीज को लिखता है, जो हमने पढ़ा था शुरू में, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, ठीक है, बहुत बड़ा चीज है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब मैं इस चीज को समझा ना, कि क्या था याकूब के लाइफ में, इतना इतना डिले हुआ था, और इतना सब मिलने के बाद भी वो बोल रहा है कि मेरे को और आशीर्वाद दे। कुछ तो मिसिंग था। इस जब वो जंगल में अकेला रह गया ना, यहाँ पे कुछ कुछ रेवलेशन है, कुछ प्रकाशन है, जो प्रभु शायद हमसे, मेरे से, आपसे कुछ बोलना चाह रहा है। अपने समझ से या अपनी मेहनत के द्वारा ये सब चीज जो हमको मिला है ना, हालांकि प्रभु का अनुग्रह था इन सारी चीजों में, लेकिन परमेश्वर की आशीष याकूब को इज़राइल बनने के लिए उन सारी चीजों को अपने से दूर करना पड़ा। शायद जिसको याकूब अभी तक आशीष समझ रहा था, मेरी 2 भी पत्नियां हो गई हैं, 10 बच्चे हो चुके हैं, यूसुफ भी हो चुका था, 11 बच्चे हो चुके हैं, मेरे पास इतने गाय बैल भेड़ बकरियां हैं। जब उसने उन सब को विदा कर दिया, जंगल में अकेला है, कुछ नहीं है, तब परमेश्वर आकर के अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अब तो एक्सेप्ट कर, तू जो जिसको आशीष समझ रहा है, या जो बड़े प्लान्स मेरे तेरे लिए हैं, मेरी तरफ से तेरे लिए हैं, वो अभी एग्जीक्यूट होने बाकी हैं। तू तो ये छोटी मोटी चीजों को देख रहा है, परंतु अभी तो पूरा इजराइल का राष्ट्र बनना बाकी है। इजराइल का नाम इसके पहले नहीं आया बाइबल में। और फिर बोलता है कि जब ये सारी चीजों से वो अपने आप को आइसोलेट कर देता है, तब जा करके ये परमेश्वर उसको, उसके साथ लड़ता है। और फाइनली तब भी याकूब लड़ने के लिए, पता क्या सोच रहा होगा, कि मैं लड़ के आशीष को छीनूंगा।
ऑब्वियसली उसने लड़ा, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर तो परमेश्वर है, उसने इस बात को जता दिया, मेरे द्वारा दी गई आशीष को पाने के लिए तुझे जो स्ट्रेंथ भी मिली है ना, वो मेरी तरफ से है। जिस सोर्स ऑफ पावर को यूज करके याकूब अपना प्रसिद्धि किया, या आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, आज मैं बहुत सारे क्वालिफाई कर लेता हूँ, मास्टर्स कर लेता हूँ, पीएचडी कर लेता हूँ, डुअल डॉक्टरेट्स जो भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ के, या बहुत बिजनेस बना देता हूँ। परमेश्वर की यदि आशीष हमारे जीवन में आना है ना, और परमेश्वर से हमको रियल चीज को जानना है ना, हमको उस जंगल का एक्सपीरियंस करना जरूरी है। बिकॉज वो परमेश्वर शायद इन दिनों भी चाह रहा होगा, वो भी शायद वेट कर रहा होगा। बाइबल में नहीं लिखा, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि मैं आशीष के लिए वेट कर रहा हूँ कि कब याकूब को जो मेरी तरफ से ड्यू है वो दूं, पर वो अपने बीवी बच्चों को, भेड़ बकरियों को अलग कर ही नहीं रहा। इसलिए एक ऐसा समय आता है जब अंधेरा होता है, रात होती है, उसको सबको अलग भेजना पड़ता है और वो अकेला रह जाता है। और फाइनली इन दिनों में जो उसका रियल स्ट्रेंथ था, वो घुटना तो चला गया, सॉरी, उसका जान तो हिप का वो कट हो गया, अब तो पूरा लंगड़ाया है जिंदगी पर, वो चल तो नहीं सका। लेकिन याकूब को इजराइल बनने के लिए उन सारी चीजों से वंचित होना पड़ा था उस समय के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना पैसा, अपना पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दें, लेकिन अपना जो अट्रैक्शन है, अपना जो ध्यान है, वो पूरा परमेश्वर पर हम तभी लगा पाएंगे, या उसे तभी समझ पाएंगे जब एक्चुअली में हम अपने आप को आइसोलेट करेंगे उन चीजों से जो हम सोचते हैं कि कई बार मटेरियलिस्टिक रेल्म में, फिजिकल रेल्म में, फिजिकल वर्ल्ड में हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो बस मेरा यही चीज था बोलने का कि इजराइल, याकूब से इजराइल बनने की जो सफर था ना, वो इन चीजों को लेकर के बहुत ही रोमांचक और बहुत ही सिखाने वाला है। ये डिले था या परमेश्वर की तरफ से प्लान था, इसको तो सबका अपना अपना व्यू है, पर जो प्रभु ने मुझे बताया उस चीज को मैं समझा। और बार बार परमेश्वर क्यों इस बात को बोलता है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, धनी के वचन में लिखा था अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, ठीक है, इन बातों को। उसके बाद पहाड़ी वचन भी आपको याद होगा, जब यीशु मसीह जब अपना पहला वचन शुरुआत करते हैं पहाड़ में जाकर के, उसने इन्हीं बातों को बोला था कि कल की चिंता मत करो, आज के लिए आज का दुख बहुत है, ये सारी चीजों को उसने बोला था। तो प्रभु अपने वचन से हमें सिखाता है, बताता है द ब्लेसिंग्स दैट जो उसने हम हमारे लिए डेस्टिन करके रखी है ना, हमको ये परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु तू किस तरीके से, किस मंदिर में हमें वो देना चाहता है। आज यदि मेरे को भी याकूब से इजराइल बनना है, तो क्या मैं अपने लाबान की उन भेड़ बकरियों तक ही तो अपने आप को सोच के नहीं रख रहा हूँ। बिकॉज रियल ब्लेसिंग जो थी वो थी याकूब से इजराइल बनना। पर यदि वो वहीं रह जाता और मल्टीप्लाई होता उसका वेल्थ, उसका स्ट्रेंथ, पर वो इजराइल नहीं बन पाता। और वो बनने के लिए उसे एक तो उन सब से अपने आप को आइसोलेट करना पड़ा, और साथ ही अकेला जब हुआ। गॉड कैन कम टू यू एंड स्पीक टू यू ओनली व्हेन यू आर अलोन। जब आप सोचते हैं कि अभी कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। दैट इज द टाइम परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग और आशीष आपके लिए रखी है ना, वो चाहता है कि आप उसको उस टाइम पे मांगे, और यहाँ पे वो घटना हुई। तो प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पे, सुने जाने पे आशीष दे। और आप सबके साथ मिलके अच्छा लगा। आप सबको जय मसीह की, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर, एंड थैंक यू एवरीवन। प्रभु सबको आशीष दे।